मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 455वीं कक्षा 7वें अध्याय के तीसरे पाद में 95 सूत्रों तक का हो गया था। पूछना है कुछ? अच्छा जी, जागरो अवेक्षणल मित्सु, इसमें ये वी प्रत्यय कौन सा है? उदाहरण पता देखो है क्या आपको? दिया है। उदाहरण करें, यहाँ पर उदाहरण में आएगा वो तो वी, जीर्ण, प्रणल और मित। अब केवल वी कहा है तो वी में हम भी ले सकते हैं और रणवी भी ले सकते हैं, पिन भी ले सकते हैं। अब रही बात कि जागरी धातु से कौन सा प्रत्यय प्राप्त हो सकता है, उसके आधार पर निर्णय करेंगे। तो कौन सी संख्या है सूत्र की, वो प्रत्याहरण पता लगेगा। 85। 85। हम्म तो इसमें एक पक्ष और भी स्वीकार किया गया है। जैसे हमने वी बोला तो वी में तो इकार के कारण से क्वी आदि प्रत्यय जो भी होंगे या वी या क्विन ये सब ले सकते हैं। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि वी में इकार को उच्चारण के लिए भी मानते हैं कुछ आचार्य। उच्चारण के लिए मानते हैं तो क्या रह गया, केवल वकार। अब वकार रह गया तो ये हो गया अल, और सप्तमी विभक्ति है। अब हो गई अलादि विधि। अलादि हो जाएगा ना फिर, यानी कि वकार आदि प्रत्यय परे रहते। तो वकार आदि प्रत्यय में फिर क्वसु का भी उदाहरण आ सकता है। क्वसु, तो क्योंकि उदाहरण मिलता है ऐसा, इसलिए ये पक्ष माना गया है। अर्थात जागृत धातु से लिट लकार ला करके क्वसु प्रत्यय करेंगे, द्वित्व आदि सारे कार्य करके, तो वहां निषेध यदि हम वी में एकार को उच्चारण के लिए नहीं मानते हैं तो इससे गुण की प्राप्ति होगी ना। फिर निषेध में नहीं आ पाएगा ना वसु। वसु में गुण की प्राप्ति होगी, लेकिन वहां गुण उपलब्ध होता नहीं है, क्योंकि रूप मिलता है जजाग्रीवान, जजाग्रीवस शब्द। तो वो सिद्ध करने के लिए ऐसा माना गया है कि यहाँ पर वी में इकार उच्चारण के लिए है। ठीक है ना। और वैसे तो फिर अगर वी वकार आदि मानते हैं तो क्वी आदि प्रत्यय वो तो सारे आ ही जाएंगे, क्षेत्र बढ़ जाएगा थोड़ा सा। जो वी से हम ग्रहण कर रहे हैं वो तो सारे ही आ जाएंगे ना, सब वकार आदि ही कहलाएंगे। तो उणादि कोश में भी एक सूत्र आता है, ज्री श्री स्त्री जागृभ्य क्वीन है, वहां क्वीन प्रत्यय किया गया है। तो क्या बनेगा उदाहरण, जल्दी बोला करो क्या बनेगा। जागृ से क्वीन करेंगे तो क्या बनेगा, जागृवी ही। वहां क्वीन का भी वैसा नहीं है जो यहाँ पर अष्टधाई का क्वीन है, के कारण बंध है उसमें। वहां ककार और केवल नकार बंध है। तो जागृवी ही, वहां गुण नहीं हुआ, निषेध हो गया ना वी को छोड़ करके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ, हाँ हूं तो किया करो थोड़ा सा। पता ही नहीं चलता कि मैं बोल रहा हूँ पकड़ में आ भी रहा है कि नहीं। स्पीकर तो माइक तो बंद कर लेते हो फिर प्रश्न पूछते हो। कुछ आया समझ में कि नहीं। जी, लेकिन उसमें आचार्य जी क्विन में ककार इत है तो कित प्रत्ययों को गुण प्राप्त है तो मैंने वो अभी कहा ना कि क्विन में जो अनादि कोश का क्विन है उसमें इकार अनुबंध नहीं है, तो भी बचेगा उसका, जागृवी ही। अगली बात बोलो ना जल्दी से फिर।
तब तो मैं आगे बोलूँ कुछ। क्विन क्वित कित है ना आचार्य जी। तभी तो ये सूत्र कह रहा है कि विचिंडल नित्सु इनको छोड़ करके गुण करेगा नहीं ये, तो क्विन में क्यों गुण करेगा? पहले सूत्र का अर्थ तो पकड़ लो क्या है। सूत्र कह रहा है कि विचिर्णल नित इनके अतिरिक्त जो अन्य प्रत्यय आएंगे वहां गुण करेगा ये, तो क्वीन में क्यों गुण करेगा? नीति से जो रुक रहा था वहां नित पढ़ने से हमने हाँ रुक गया। और कित प्रत्ययों को गुण होगा। हाँ अन्य जितने निषेध किए गए इनके अतिरिक्त आएंगे वहां गुण हो जाएगा। तो क्विन उसमें नहीं आया, किसमें? कित प्रत्ययों में। देखो सूत्र का पहले अर्थ पकड़ो क्या है ये, सूत्र का अर्थ करो क्या है। ये जागरी धातु में गुण करता है, कहाँ करता है, मतलब कितने प्रत्ययों को छोड़ दिया है इसने जहां गुण नहीं करेगा ये, उसमें वी आ गया कि नहीं? जी तो वी में क्विन आ गया कि नहीं? आया। तो वहां ये गुण नहीं करेगा, ठीक है ना। जी या यूं कह लो कि वहां ये कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा समझ लो। क्योंकि ये गुण कर रहा है, नहीं कर रहा है नहीं, ये निषेध नहीं कर रहा है गुण का। क्या कर रहा है ये? गुण कर रहा है, विधि सूत्र है ये, निषेध सूत्र नहीं है। तो विधि कहाँ कर रहा है? तो कहा इतने प्रत्ययों को छोड़ करके मैं विधि कर रहा हूँ गुण की। अब वी को तो छोड़ दिया इसने, छोड़ दिया तो क्या होगा? साधातु का तो कहो आएगा, किंग टीचर रोक देगा। हुआ स्पष्ट? जी तो जागृति में किंग टीचर गुण नहीं होने देगा, ठीक है ना। इसने तो छोड़ दिया ना वी को कि वी में कुछ नहीं करूंगा मैं। तो बात ये चल रही थी कि वी में एकार उच्चारण के लिए मानते हैं तो वकारादि कहने से ये क्वीन तो आ ही जाएगा, अनादि कोश वाला क्वीन ये भी आ जाएगा और क्वसु भी आ सकता है। तो क्वसु आने से लाभ यह है कि जजाग्रीवान जो उदाहरण मिलता है वो भी सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो उसको सिद्ध करने के लिए फिर हम अन्य कोई उपाय अपनाएंगे। लेकिन यहाँ पर वकार आदि यानी कि वी में ई उच्चारण के लिए मानेंगे तो वकार आदि कहने से वो भी आ गया, ठीक है। भूसुगोस्तिंगी में आचार्य जी अदादि का जो शून प्राणी गर्भ विमोच ने लिया था, दूसरा भी है ना शु प्रसवैश्वर्य हो। एक तो तुदादि गण की धातु है, ठीक है ना। सुबति इत्यादि जो रूप बनते हैं सुबति होंगे, कौन सी इंगित है वो? तुदादि की। और एक दिवादी की है, ठीक है ना। तो ये न लेकर के, क्योंकि वहां तो विकरण आ जाएगा, व्यवधान डालेगा ना वो, तो इसलिए अदादि गण की ली गई है जहाँ की शब्द नहीं रहता है, व्यवधान हट गया और सीधा तिंग आगे आ गया। तिंग आगे आना चाहिए तो वो केवल अदादि की ही मिलेगी जहाँ तिंग आगे आएगा। अब व्यवहित अदादि में दो है ना आचार्य जी, शु है, प्रसवैश्वर्य। अदादि में भी दो है ना, शु अदादि में दो है ना, तो अदादि में दो है तो ले सकते हैं। वो तो ऊपर के प्रयोग के ऊपर निर्भर है कि जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या अर्थ निकल रहा है, उसके आधार पर। तो यहाँ जो दिया है उन्होंने उदाहरण सुवई सुवा बहई सुवा महई, तो इंगित का उदाहरण है ये इंगित का उदाहरण ये दिया हुआ है। शूम प्राणी गर्भ विमोचने, उसी का है ये। चलो आगे देखते हैं वो। तो आगे सूत्र है अस्ति सिचो प्रत्यय। अस्ति सिचः पंचम एक वचनांतम अप्रत्यय सप्तम एक वचनांतम। पीछे से जो शब्द आ रहे थे उसमें एक तो साधातुक मुख्य आ ही रहा है, उसके साथ में हली विशेषण भी जुड़ गया था। ये सूत्र हो गया था? नहीं ये नहीं हुआ अभी, ये नहीं हुआ। तो अस धातु, हाँ पीछे से जो सार धातुक आ रहा था और हली उसमें जुड़ गया था तो हलादि सार धातुक हुआ, ठीक है ना। तो हलादि सार धातुक, लेकिन यहाँ एक विशेषण और जोड़ दिया, कौन सा? अप्रयुक्त।
तो अपृक्त भी होना चाहिए, हलादि भी होना चाहिए और सार्वधातुक भी होना चाहिए। तो कौन से प्रत्यय मिलेंगे ऐसे? टिप मिलेगा और सिप मिलेगा, ठीक है ना। मिप को तो अम हो जाता है, मिप को अम हो जाएगा। अब यहां देखो उदाहरण में, तो पहले अर्थ देखो कि अस्ते रंगात सृजनताच्य उत्तर से, अस धातु को अलग से लिया है, इसमें ध्यान रखना। और सिच ये बहुत व्यापक बन जाता है फिर, क्योंकि सिच प्रत्यय तो सभी धातुओं से होता है ली के स्थान में। तो अस्ते रंगात सृजनताच्य उत्तर से अपृक्त से हलादेह सा धातुक से ईट आगमो भवति। स्पष्ट है कि परस्मी पद में ही लगेगा सूत्र, ये आत्मनिपद में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर अपृक्त हलादि पित सार्वधातुक, हलादि सार्वधातुक मिलता ही नहीं, केवल परस्मी पद में ही मिलेगा। तो अस धातु का जब उदाहरण लेंगे हम, तो ये लंग लकार का भी ले सकते हैं, क्योंकि अस का ग्रहण अलग से किया ही सूत्र में इसीलिए है। तो लंग लकार में 8 आगम अस धातु, और शब का तो लुक हो जाएगा, जो ते पाया है उसका जब इकार हट जाएगा तो ये अपृक्त हो गया, हलादि हो गया, सार्वधातुक है, ईड आगम हो गया आसीत। मध्यम पुरुष के एक वचन में भी आसी ही। उत्तम पुरुष का एक वचन हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां में कम हो जाएगा, वो अपृक्त रहा ही नहीं, ना हलादि रहा, वहां बनेगा आसम। रूप तो याद है ना इसके, आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त आसम आस्व आस्म। सृजंतों में लुंग का ही उदाहरण आना है, तो अकारशीत आहारशीत ये कई बार बना चुके हैं इनको, अपावीत अलावीत। 2 अनिट के दे दिए हैं, 2 सेठ के दे दिए हैं, लेकिन सेठ अनिट से यहाँ कोई संबंध नहीं है, यहाँ तो अपृक्त सार्वधातुक होना चाहिए, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको ईट आगम हो गया। चलो आगे देखो अब, बहुलम छंदसी, बहुलम प्रथम एक वचनांतम छंदसी सप्तम एक वचनांतम। अब वेद में ये फिर बहुल कर दिया गया है इसी कार्य के लिए। तो छंदसी विषय अस्ति सिचः उत्तरस्य अपृक्तस्य हलादेः सार्वधातुकस्य ईट आगमो भवति। बहुलम, यहाँ बहुल करके, तो कहीं बहुल का अर्थ यहाँ विकल्प नहीं, कहीं होना कहीं न होना, ठीक है ना, इस तरह से। तो जैसे उदाहरण देखते हैं हम इसके, तो पहला उदाहरण है आप एव इदम सलिलम सर्वम आह, ये सब कुछ सलिल ही था, ठीक है ना। और आह, अब ये किसका उदाहरण हुआ? अस धातु का। अभी हमने क्या बनाया था पीछे? आसीत। अब आसीत में अगर हम ईट न करें तो क्या स्थिति बनेगी? आस तिप का तकार, हल्गा तिप लगा सकते हैं? नहीं, अब नहीं लगा सकते, हलंत नहीं है, अभी हल से उत्तर नहीं है, तो हट गया तिप का तकार, तो वो ईट ही बचा रहा था उसको। अब रह गया आस, अब रुक्त विसर्ग कर दो, आह, ठीक है ना, सलिलम सर्वम आह। और बहुल ग्रहणात भवती च हो भी जाता है, तो जैसे पीछे बनाया था हमने, अहरेव आसीत न रात्रि ही। ये तो हो गया इसका उदाहरण। सिच का दे दिया, अक्षाह अत्साह, ये 2 उदाहरण। तो अक्षाह में तो क्षर धातु है ना, और क्षर कैसी है? रेफांत। और अत्साह में कौन सी धातु है? सर, तो सर ये भी रेफांत है। तो रेफांत धातुओं का लुंग लकार में रूप चलाते हैं तो अतोलांत से वृद्धि भी हो जाती है, ठीक है ना। तो अट आगम धातु क्षर अक्षर, ठीक है ना। और आगे आगे लुंग लकार में, लुंग लकार में आगे अब क्या लाएंगे? कौन से उसका मिल रहा है ये रूप? कौन से पुरुष का? वही तिप का ही है, प्रथम पुरुष का एक वचन। और ईट आगम नहीं हुआ यहाँ पर। दूसरा, ये धातु सेठ भी है, लेकिन
इट का भी निषेध हम छांदस मान करके ही करेंगे, अन्य कोई उपाय नहीं है इसका। और ईट आगम इससे हुआ नहीं, लेकिन अतुलांत से वृद्धि तो हो ही जानी है, ठीक है ना। अवृद्धि होकर के अट आगम है, धातु क्षार है, वृद्धि होकर के सिच का सकार भी है, ईट आगम हुआ नहीं है, आगे तिप का तकार है। अब किस तरह से करेंगे, हल्यांदि लोप करके तकार को हटा देंगे पहले। अब ये जो अंत में रेफ और सकार रह गए, यहां पर सकार राजसस्य से वो हटा देगा, क्योंकि रेफ के आगे सकार रहता ही नहीं। अब रेफ को विसर्ग कर दो, अक्षाह। ठीक इसी प्रकार से अत्साह। एक ईट का उदाहरण दिखा दिया है, अभैषी ही, माँ पुत्र का, माँ के योग में अडागम नहीं होता है, लेकिन छंद में बहुलम छंदसी। बोलो आगे। अमांग योगे योगे भी। हाँ, पहले तो कहा था न मांग योगे है, बहुलम छंदस से मांग योगे भी, वेद में हो जाएगा। तो अडागम हो गया यहाँ पर। और भी धातु है, सिच का सकार दिखाई दे रहा है, वृद्धि हो चुकी है यहाँ पर, सिच वृद्धि परस्मी पदेशु, ठीक है ना। और आगे ईट आगम है, और ये जो विसर्ग दिखाई दे रहे हैं ये किसके हैं, किसके हैं ये, मध्यम पुरुष का एक वचन है ना, सिप का सकार है ये, तो अभैषी ही। ये दो सूत्र यहाँ पर, बल्कि हाँ दो ही सूत्र थे ये, जो कि ईट आगम के थे लुंग लकार में सिच के। तो अस्थि सिचो प्रकृत बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है ये, बहुलम छंद शीशो वेद के लिए हो गया। अब आगे कुछ और कार्य देखो, ईट पीछे से जो प्रारंभ हो गया था ब्रुव ईट से, वो ईट अभी आगे इस सूत्र में भी आ रहा है, और ये कह रहा है रुदस्य पंचभ्य, संख्या साथ में दे दी गई है, 5 धातुएं हैं ये। तो रुदह पंचम एक वचनांतम, पंचभ्य पंचमी बहुवचनांतम, बीच में च भी है, अव्यय पदम। अब यहाँ पर पंचभ्य में पंचम से भ्यस प्रत्यय ला करके बहुवचन में पंचभ्य बनाया, लेकिन रुदह में कौन सा वचन है, वहां एक ही वचन है, होना चाहिए बहुवचन, ठीक है ना। तो व्यत्यय मान करके बहुवचन के स्थान पर ही एक वचन माना जाएगा। तो अर्थ करते समय बहुवचन में ही करेंगे। तो रुदादिभ्य पंचभ्य अंगेभ्य उत्तरस्य हलादे ही अप्रयुक्त सार्धातुकस्य ईट आगमो भवति। ईट आगम यहाँ पर, ठीक है ना, ये एक ही सूत्र है ऐसा जो कि अप्रयुक्त सार्वधातुक को ईट आगम करता है यहाँ इन धातुओं में, हलादियों से उत्तर, ये रुदादियों से उत्तर। सिच का तो ठीक है, अस्थि सिचो प्रत्यय बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, लेकिन ये रुदादि जो 5 धातुएं हैं उनको लेता है। तो रुदिर ये क्रम से ही लेना है हमें, 5 संख्या दी गई है ना, तो क्रम से ही आगे बढ़ेंगे। तो रुदिर अश्रु विमोचने ईश्व क्षय श्वस प्राणने, ठीक है ना, ऐसी आगे अन है, फिर जक्ष है, जक्ष तक जाएंगे। जक्ष धातु का क्या अर्थ है, भक्ष हसनयो है। हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जक्ष ये एक नहीं है, 2 हैं, जक्ष भक्ष हसनयो। अब उनसे पूछो हसनयो में द्विवचन कहाँ से आ गया फिर, क्योंकि जक्ष भक्ष एक सी लगती है ना, जक्ष भक्ष आगे हसने हो, तो हसने होगा ना फिर, अगर 2 धातु होंगे तो भक्ष हसने हो, ये दोनों अर्थ हैं उसके। तो यहां तक लेंगे ये 5 धातुएं। तो इस तरह से अप्रयुक्त सार धातु को, यानी कि तिप और सिप 2 ही मिलेंगे। तो अरोदित, ये लंग का उदाहरण है, ये ध्यान रखना, ये लंका है, लुंगा नहीं है, क्योंकि लुंग में प्राय हम ईड आगम देखते हैं अस्थि सिचो प्रत्यय से। तो अरोदित और सिप में अरोदी ही, ऐसे ही अश्वपीत अश्वपी ही, अश्वसीत अश्वसी ही, प्राणीत प्राणी ही, अजक्षित अजक्षी ही, ठीक है ना। तो इस तरह से ईड आगम हुआ यहाँ पर, लेकिन एक रूप और बनता है इनका, वो अगले सूत्र में आ रहा है।
तो ये दोनों सूत्र मिलाकर के रूप पूरे होते हैं इसके। आगे है अड गार्ग्य गालवयोः, अट प्रथमैकवचनान्तम गार्ग्य गालवयोः षष्ठी द्विवचनान्तम। पाणिनि प्राय विकल्प करते हैं तो एक आचार्य के नाम से भी कर देते हैं, यहाँ दो दो आचार्य आ गए इकट्ठे, है ना, थोड़ा बल बढ़ गया उनका। गालव ने गार्ग्य का बल बढ़ा दिया और गार्ग्य ने गालव का बढ़ा दिया, लेकिन ये तो सम्मान के लिए ग्रहण करते ही हैं, है ना, करना तो केवल विकल्प मात्र है बस। तो गार्ग्य गालव इत्यतयोः मतेन रुदादिभ्यः पंचभ्यः उत्तरस्य हलादेः अपृक्तस्य सार्वधातुकस्य अडागमो भवति। तो ठीक वही सारा अर्थ है, वो ईट कर रहा था, ये अट कर रहा है। तो अन्य आचार्यों के मत में ईट हो जाएगा, इनके मत में अट हो जाएगा। अब दो दो रूप बन जाएंगे यहाँ पर। तो पहले बोला था हमने अरोदित, उसमें एक और जोड़ दो अरोदत, सिप में अरोदी ही, फिर अरोदह, इस तरह से। अश्वपत अश्वपः, अश्वसत अश्वसः, प्राणत प्राणः, अजक्षत अजक्षः। हो गया, ये पांच धातुओं का अलग हो गया। अब एक अन्य धातु ली, क्योंकि अट का यहाँ सूत्र आ गया था, तो एक सूत्र में और अडागम किसी धातु को करना है, वो भी साथ में पढ़ दिया कि अधः सर्वेशाम। अब सर्वेशाम या न कहें तब भी बात बन जाएगी। अधः पंचम एकवचनांतम सर्वेशाम षष्ठी बहुवचनांतम। सर्वेशाम से यही यही तो अर्थ निकालेंगे उनके सभी आचार्यों के मत में अडागम होता है अध को, लेकिन सर्वेशाम न कहें और अध को अडागम कहें तो क्या क्या संभावना हो सकती है फिर, और क्या संभावना हो सकती है? हम्म और कोई संभावना हो सकती है क्या कि अगर यदि यहाँ पर अडागम का विकल्प करना होता, इनकी सर्वेशाम न कहें तो विकल्प होने लगेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, बस अध धातु से उत्तर अडागम होता है, इतना ही मात्र पर्याप्त था। फिर भी सर्वेशाम कह करके यहाँ पर ये भी एक सम्मान है, और यहाँ सम्मान किसी एक आचार्य का नहीं है, यहाँ पर सभी आचार्यों का सम्मान है। तो अद इत्येतस्माद् उत्तरस्य हलादेः अपृक्तस्य सार्वधातुकस्य अडागमो भवति सर्वेषाम् आचार्याणां मतेन। तो एक तिप का उदाहरण, एक सिप का उदाहरण, अधभक्षणे का ही रूप है ये, आदत और आदह। चलो, ये यहां तक का जो प्रकरण चल रहा था ये अलग हुआ है, लेकिन एक सूत्र जो आगे और आ रहा है, ठीक है ना, यहां से प्रकरण बदलता है, लेकिन प्रकरण बदलने पर भी ये स्वयं में सूत्र पृथक है, ये धातुओं में लगता है केवल, क्योंकि आगे फिर सुपी जुड़ जाएगा, वो पाद के अंत तक जाएगा। और ये सारे सूत्र सरल हैं, सब पढ़े हुए हैं, अनेकों बार इनको पढ़ा गया है, कोई भी सूत्र इसमें नया नहीं आने वाला है, बस केवल एक पुनरावृत्ति मात्र ही रह जाएगी यहाँ पर अब, है ना। तो चलो देखते हैं। तो पहला हो गया अतो दीर्घो यही, बहुत सरल सूत्र है ये। अतः षष्ठे कुशनान्तम दीर्घः प्रथमे कुशनान्तम यही सप्तमे कुशनान्तम। पीछे से क्या लेंगे यहाँ पर हम? सार्वधातुक, बस इतना ही मात्र है, और वह सार्वधातुक इसी सूत्र पर आकर के समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, वो समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि आगे सुप आ रहा है। अब तो कोई संबंध ही नहीं है सार्वधातुक का, वो तो तीसरे अध्याय के प्रत्यय होते हैं। सुप में पहुंच गए हम फिर चतुर्थ अध्याय में। तो अकारान्तस्य अंगस्य दीर्घो भवति ययादौ सार्वधातुके परतः यस्मिन् विदेश दादौ अल ग्रहणे। ययादि सार्वधातुक होना चाहिए। तो ययादि सार्वधातुक कौन से होते हैं? दोनों में देख लो, परस्मी पद में भी और आत्मनेपद में भी। तो तिप तस झी, इसमें है कोई ययादि?
है, सिप थस थ यहां भी नहीं है, मिप वस मस तीनों हो गए, तो तीन तो हो गए परस्मी पद में। अब आपने पद में देख लो, त आताम झ, थास आथाम ध्वम, और इट वही महिंग, तो कौन सा आया इसमें, वही और मही। तो दो आत्मनेपद के प्रत्यय, तीन परस्मी पद के प्रत्यय, इनके परिणति ये दीर्घ करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब दीर्घ करेगा तो अकारांत अंग अवश्य देख लेना है हमें। तो अकारांत अंग कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? अकारांत अंग एक तो शप प्रत्यय जहां होगा वहां मिलेंगे, श्यन होगा वहां मिलेंगे, श होगा वहां पर होंगे, शप, श्यन और श। और कौन सा है बोलो जल्दी से? स्नम। स्नम तो बीच में फंस जाता है ना, वो अकारांत कैसे बना देगा? अब नहीं है ना कोई, या है? देखो विकरण कहते ही हमारी बुद्धि क्या काम करती है कि हम इसी प्रकरण के देखते हैं। ये जो सार्वधातुक लकारों में विकरण आते हैं, विकरण और भी तो होते हैं भाई, तास है, चिली है, सिया है, ये भी तो विकरण है, तो सिया नहीं है उसमें। तो इस तरह से शप, श्यन, श और सिया, इतने स्थलों पर यह सूत्र लगता है। आगे समझ में? तीन जगह परस्मी पद में और दो आत्मनेपद में। तो यह उदाहरण परस्मी पद का दे दिया है, कोई आपत्ति नहीं है। पचामी, पचावह, पचामह। अगर हम आत्मनेपद के लेंगे तो ए धातु को ले लो, तो ए धा वहे, ए धा महे, यहां होगा कि नहीं? बस ये है। एक स्या का दे दिया है, पक्ष्यामी इसको देख करके भी ध्यान नहीं आया जब मैं पूछा था अकारांत कहाँ कहाँ बनेगा। पक्ष्यामी, पक्ष्यावह, पक्ष्यामह, देखो स्या दिख रहा है इसमें। अब इसको भूल जाओ सार्वधातु को, ठीक है ना, लेकिन यही आगे जा रहा है, ये वो बन जाएगा सुप का विशेषण। तो सुपी च, सुपी सप्तम में क्वचनांतम च व्यपदम, अकारांत अंग से ज्ञादु सुपी परतः दीर्घो भवति। अब आ गए हम शब्द रूपों में, और यही चलेंगे पाद के अंत तक। तो सुपों में ज्ञादि कौन कौन से हैं? तो एक तो जहां भकार आता है वो सारे मिलते हैं, भ्याम 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 तीन जगह आते ही हैं। उधर ङे को यह आदेश कर लेते हैं चतुर्थी व्यक्ति में, वो बन जाता है ज्ञादि। और भ्यस और भिस आदि भी हैं, लेकिन वहां पर अपवाद आगे आ रहा है, और भिस में फिर तो भिस ही से जाता है, वो आदि रहता नहीं है। भ्यस में आगे एक आर करने वाला आ रहा है। तो केवल इसको क्या मिला? तीन भ्याम मिले, एक चतुर्थी का एक वचन मिला, हो गया बंटवारा। बस यही मिलेंगे इसके लिए। तो वृक्षाय प्लक्षाय, वृक्षाभ्याम प्लक्षाभ्याम। अब इसी का अपवाद है ये, बहुवचने झल्लियेत, बहुवचने सप्तम में क्वचनांतम, झली सप्तम में क्वचनांतम, एत प्रथमैक वचनांतम। अब देखो पीछे यादी जो चल रहा था, यही यादी सुप, तो यादी यही को हटा करके इन्होंने क्या कर दिया, झली सूत्र में पढ़ दिया है। अब झलादि सुप हो जाएगा, पहली बात। दूसरी विशेषता इसमें और जोड़ दी, एक विशेषण बहुवचन शब्द। तो भ्याम भ्याम नहीं लेंगे, अब केवल बहुवचन के जो तीन प्रत्यय आते हैं उसमें भिस को हटा देते हैं, क्योंकि झलादि रहता नहीं वो ऐस होने के कारण से। तो दो प्रत्यय इसके बनते हैं, लेकिन एक और बन जाता है, कौन सा? सप्तमी का बहुवचन। ययादि कहने से वो नहीं आ रहा था, लेकिन झलादि कहने से वो भी आ गया। तो अकारान्तस्य अंगस्य एकारादेशो भवति, बहुवचने झलादौ सुपि परतः। तो भ्यस के हो गए दो, वृक्षेभ्यः प्लक्षेभ्यः, और एक सप्तमी का बहुवचन वृक्षेषु प्लक्षेषु। अब यहां पर बहुवचन को हटा दिया, अब एकार की निवृत्ति आगे लेने लगे, और पीछे से अब सुपी कहने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि हैं सारे ही सुप, अनुवृत्ति लाने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वत्र प्रत्ययों के नाम साथ साथ में
चलेंगे अब, ठीक है ना, वो सुपों में ही होंगे, तो विरोध भी नहीं है अनुवृत्ति का और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आगे आया ओसी च, ओसी सप्तम में कुशनांतम च विपदम, दो प्रत्यय, सब षष्ठी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन। तो ओसी परतः अकारांतस्य अंगस्य एकारादेशो भवति। तो इस तरह से वृक्ष आदि जो शब्द हैं अकारांत, वहां पर ये एकार कर देगा, उसके बाद फिर आया आदेश हो जाएगा। तो वृक्षयो हो, प्लक्षयो हो, यहाँ दो दो उदाहरण दे दिए ना, जैसे वृक्षयो हो स्वम, ये षष्ठी का दिखाने के लिए होता है, प्लक्षयो हो स्वम, और वृक्षयोर निधे ही, प्लक्षयोर निधे ही वहां रखना है वो अधिकरण के रूप में, तो सप्तमी का उदाहरण हो गया वो। अब यहाँ पर ओस को आगे ले चले, सब एक तरह से एक श्रृंखला जुड़ी हुई है सूत्रों की, कोई ना कोई संबंध पिछले सूत्र से जुड़ जाता है। तो ओस कह करके अब उसको आगे, नहीं ओस नहीं, एकार, एकार जो चल रहा है आगे, तो उसको ले जाते हुए अब कहा आंगी चापह, आंगी सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम आपह षष्ठी एक वचनांतम। आप कहा गया है तो टाप डाप चाप ही लिए जाएंगे, ठीक है ना, और किसी को नहीं लेंगे, क्योंकि आप में पित किया गया है। अगर केवल आप बोलते हैं ना यहाँ पर, ठीक है ना, केवल आ यदि लेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा फिर, नहीं चापह में, हाँ आंगी चापह में अगर पकार अनुबंध न लगाएं तो आकारांत ही तो होगा, सूत्र बनेगा आंगी चातः, यानी आकारांत अंग के स्थान में एकार हो जाता है। तो टाप डाप चाप के अतिरिक्त तो और आकारांत होते हैं या नहीं होते? हम्म, सोमपा शब्द सुना है नहीं? तो क्या वहां पर टाप डाप चाप है लेकिन आकारांत तो है? क्या बनेगा तृतीया का एक वचन वहां पर? सुमपा। सोमपा यही बनेगा, तृतीया का टा आया और सवर्ण दीर्घ हो गया, है ना। सोमपा ब्राह्मणे न, हो गया नहीं, विशेषण विशेषण में एक जैसी व्यक्ति है कि नहीं? सोमपा ब्राह्मणे न, लग रहा है एक जैसी व्यक्ति, तो एक जैसी है कि नहीं है? तृतीया का ही है सोमपा, ठीक है ना। तो इसलिए पित्त कहने के कारण से अब टाप डाप चाप ही लिए जाएंगे। तो आबंत से अंगस्य आंगी परतः, आंग तो पीछे कई बार बता चुका हूं ना कि पूर्व आचार्यों की टा प्रत्यय के लिए संज्ञा है ये। तो आबंत से अंगस्य आंगी परतः, ऊपर से ओस भी ले लिया, चकाराद ओसी च एकारादेशो भवति। अब ओस परिणते क्यों लिया गया? क्योंकि पिछला सूत्र कर रहा था आकारांत अंग को, हुआ स्पष्ट, ये कर रहा है आबंत अंग को, तो आबंत अंग में तो ओसीचा नहीं लग पाता ना, तो ये लगेगा वहां पर। तो इस तरह से दो हो गए यहाँ पर, दो तो दो ओस हो गए और एक ये टा हो गया। तो खट्वया मालया, खट्वयो हो मालयो हो, समास करके दिखा दिया, बहुराजा शब्द बन जाएगा ना आकारांत, तो बहुराजा, कारीश गंध्यया, बहुराजया कारीश गंध्यया, कारीश गंध्या का ऐसे ही उसका ओस का दिखाया, बहुराजयो हो कारीश गंधयो। जहां कोई छूट गया पूछ लेना, बहुत सरल है इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं मैं इसका। अब ये जो आपह यहाँ कहा गया था कि आबंत अंग को एकार होता है, लेकिन केवल ओस पर रहते और टाप आंग टा पर रहते, एक प्रत्यय और जोड़ना था, वो आगे आ रहा है संबुद्ध च, संबुद्ध सप्तम में कुछ नान्तम च व्यपद। संबुद्ध परतः आबंत अंग से एकारादेशो भवति, यहां भी एकार कर लो। संबुद्धि का एक वचन संबुद्धौ।
तो यहां खट्वा शब्द से सु प्रत्यय लाएंगे और यहां एकार होने के कारण से बन गया खट्वे। अब जब एकार बन गया, क्योंकि अगर एकार न करते तो क्या होता, क्या होता यदि एकार न करें तो क्या होगा सु प्रत्यय का? लोप कहना होगा। ऐसी कहना ऐसी कहना ऐसी कोई स्थिति आई नहीं थी जो हम सोचते। सब तरह से कल्पना करके देखा करो। अरे जब नहीं करेंगे तो फिर हलिया दिव्य हटा नहीं देगा उसको, सु को वो तो हटा ही देगा ना, खटवा ही तो बनेगा। लेकिन एकार कर लिया, सु तब भी, सु को तब भी जाना है। पहले हलिया दिव्य हटा रहा था, अब हटा देगा एंग रस्वा संबुद्धे, बचेगा फिर भी नहीं बेचारा। तो हे खट्वे, हे बहुराजे, हे कारीश गंध्ये, ठीक है ना, ये हो गया संबुद्धि का भी। अब यहां पर संबुद्धि की बात आ गई। वो हम लोग बातचीत करते हैं ना आपस में जब, तो बात में से बात, बात में से बात, बात में से बात निकलती जाती है कि नहीं? फिर कभी किसी से पूछे भाई ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था विषय, तो फिर रिवर्स होते हैं पीछे के लिए, कहाँ से प्रारंभ किया था। तो कभी कभी देखना, विचार करना कि ऐसे ही बिना किसी विषय को एक प्रमुख मानते हुए और ऐसे ही बातचीत छिड़ जाती है यदि, तो कहाँ से प्रारंभ करते हैं और कहाँ जाके अंत होता है उसका। अचानक कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं बात निकलती जाती है। ऐसे यहां देखो सूत्रों में एक एक कोई ना कोई बात उसमें से जुड़ती चली जा रही है और नया नया विषय सामने आता जा रहा है। अब यहाँ पर बात चल रही थी अभी एकार करने की। एकार करने के लिए संबुद्धि का सहारा लिया गया कि संबुद्धि पर रहते, तो कहा रुको रुको रुको, संबुद्धि पर रहते कुछ और कार्य भी करना है अभी, ठीक है ना। अब वो भी साथ में आ गया। तो अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व, अब एकार चला गया ना, वो तो गया, संबुद्धि रह गया केवल। तो अम्बार्थ नद्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम ह्रस्व प्रथम एकवचनांतम। अम्बार्थ, अम्बार्थ क्या है ये? अम्बा कहते हैं माँ के लिए, तो बहुरी समास कर लेंगे अम्बा अर्थः यस्य, यस्य कस्य शब्दस्य, जिन शब्दों का अम्बा माँ अर्थ है। तो ये चार तीन शब्द हैं, ये अम्बा अक्का अल्लाह। मुस्लिम लोग बोलते हैं ना अल्लाह भगवान के लिए, भगवान माँ है ही। जगदम्बा कहते हैं ना इसको, जगदम्बा में देखो अम्बा आ गया, जगत की अम्बा जगदम्बा। तो तीन शब्द ये अम्बा अक्का अल्लाह, ये तीनों ही यहाँ पर गृहित हो जाएंगे। दूसरा शब्द है इसमें नदी, ये संज्ञा के रूप में लिया जाएगा। तो अम्बार्था नाम नद्यंता नाम च अंगानाम। अब तो नद्यंता नाम, ये अंत कहाँ से ले लिया इन्होंने? देखो नदी संज्ञा है, किन की होती है? ई कारांत और उकारांत स्त्रीलिंगवाची। तो ई और उ क्या है? ये वर्ण है, ठीक है ना। तो अंत शब्द सरलता से जुड़ जाता है उसमें, नद्यंता नाम च अंगानाम ह्रस्व भवति संबुद्धौ परतः। अब केवल मात्र ह्रस्व करना है। तो देखो पीछे जैसे बात हो रही थी खट्वा में कि संबुद्धि आया, यदि हम एकार न करते तो हलिया दिभ्यो सूत्र हटा देता सु को, एकार कर दिया तो एंग ह्रस्वा संबुद्धि ने हटा दिया एंग अंत होने के कारण से। यहाँ ह्रस्व कर दिया तब भी एंग ह्रस्वा संबुद्धि ने वो सु को तो कोई भी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है ना, सु को तो जाना ही है। तो हे अम्ब, हे अक, हे अल, नदी संज्ञकों में कुमारी, शार्ंगरवी, ब्रह्मबंधु इत्यादि जो शब्द हैं इनको भी ह्रस्व हो गया है और एंग ह्रस्वा संबुद्धि से सु हट जाएगा। अब संबुद्धि में एक कार्य और करना है, उसका अगला सूत्र है ह्रस्वस्य गुणः। ह्रस्वस्य षष्ठी क्वचनांतम गुणः प्रथम क्वचनांतम। अब ह्रस्व क्योंकि वर्ण होता है तो ह्रस्वांतस्य अंगस्य गुणो भवति संबुद्धौ परतः। तो जितने भी ह्रस्वांत शब्द हैं वहां संबुद्धि में गुण करेंगे और एक ह्रस्वा संबुद्धि हटा देगा उसको। तो हे अग्नि, हे वायु, हे पटो, इस तरह से बन जाएंगे शब्द।
और इसमें कोई विशेष चीज है नहीं। अच्छा, ह्रस्व से गुणः जब ये गुण कर रहा है तो पीछे हमने जैसे हे कुमारी बनाया, ठीक है ना, ह्रस्व करके हे कुमारी, आगे सु का लोप कर दिया, तो ह्रस्व हो गया अभी ये नहीं। जब तक ह्रस्व नहीं था तब तक दीर्घ था, तब तक तो ये सूत्र नहीं लगता, लेकिन ह्रस्व करके अभी ह्रस्व से गुणा गुण करेगा कि नहीं? क्यों नहीं करेगा भाई? वो अपना कार्य कर रहा है, विरोध थोड़ी है, वो अपना कार्य कर रहा है, ये अपना कार्य कर रहा है। बल्कि इसको तो सहायता हो गई ना, ह्रस्व ह्रस्व से गुणा को पूर्व सूत्र ने सहायता कर दी इसके लिए कि देख दीर्घ है ये, मैं इसको ह्रस्व करके तेरे पास भेज रहा हूं और तू आराम से इसमें गुण कर दे। तो क्या विरोध तो है ही नहीं कुछ भी। तो यहां विचार करके देखो, यदि पाणिनि को गुण अभीष्ट होता है तो पिछले सूत्र में वो क्या बोलते? अंबार्थानाम ह्रस्व, ऐसे बोलते। क्यों? अंबा अर्थ वालों का ही ह्रस्व अभीष्ट होता फिर, क्योंकि उनको तो गुण कर नहीं पाएगा ये ह्रस्व से गुणा, या कर देगा? क्या करेगा? अ को अ, और वैसे भी गुण कहा गया है तो एक के ही तो स्थान में होगा। तो इसलिए नदी वालों में ही समस्या आ रही थी कि नदी संजक जो हैं कुमारी और शारंगदेवी या ब्रह्म बंधु आदि, यहां पर ह्रस्व करके गुण यदि ये सूत्र करता तो पाणिनि को वहां क्या कहना था? अंबार था नाम ह्रस्व, ऐसा कहते। लेकिन फिर प्रश्न उठता कि यहाँ फिर गुण ये दीर्घ हैं, गुण करेंगे कैसे? ह्रस्व तो बने नहीं। तो अब ये जो सूत्र बनता अगला वाला, ये बनता नदी ह्रस्व और गुण, जो नदी संजक हैं और ह्रस्व हैं उनको गुण हो जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा न कह करके अंबार्थ नद्य और ह्रस्व है जो कहा है, उससे पता लगता है कि पाणिनि को ह्रस्व करने के बाद गुण अभीष्ट नहीं है। चलो आगे, जसी च, जसी सप्तम एक वचनांतम च विपदम। अभी जो गुण किया गया था ये कहाँ किया गया था? संबुद्धि पर रहते, एक प्रत्यय और बढ़ा दिया, जस प्रत्यय। तो जसी च परता, जस पर रहते भी, जैसे अग्नि, वायु, पटु, धेनु, बुद्धि आदि जितने भी शब्द हैं ये जस प्रत्यय आएगा। अगर ये गुण न करें तो क्या रूप बनेगा फिर? क्या बनेगा जस में फिर? अगर ये गुण न करें तो अग्नि का क्या बनेगा? अग्न्यः। अग्न्य। अग्नि। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, वो बैठा हुआ है, ठीक है ना, वो पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देगा, इसलिए इसने गुण किया, अयादेश हो गया, अग्नयः वायवः, ये बन जाएंगे सारे। अब ह्रस्व से गुण से जो गुण प्रारंभ किया था उस गुण को और आगे ले जा रहे हैं। तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो हो है, ऋतः षष्ठी कुशनांतम नी सर्वनाम स्थानयो हो सप्तमी द्विवचनांतम। सप्तमी का प्रत्यय नी और 5 प्रत्यय आगे सर्वनाम स्थान के, इनके पर रहते भी गुण करना है। तो सर्वनाम स्थान में जस भी तो आ गया ना, जस भी आ गया, नहीं आ गया? और ऋकारांत अंग यहाँ लिए जा रहे हैं, तो ऋकारांत अंगों में ऋकारांत अंग ह्रस्व ही होंगे, ह्रस्वांत ही तो होंगे। तो जस में पीछे से गुण किया था पिछले सूत्र से, लेकिन यहाँ क्योंकि प्रत्यय बढ़ा दिए गए हैं तो उस अवस्था में अब इसी से कर लेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कार्य एक जैसा ही है। तो ऋकारांत अंगस्य ngौ सर्वनाम स्थाने च परतः गुणो भवति। तो पहले नी का उदाहरण दे दिया है, मातृ पितृ या धात्री आदि जो शब्द हैं सब ऋकारांत हैं, ये गुण करके मातरी, पितरी, भ्रातरी, कर्तरी ये हो गए। और सर्वनाम स्थान के प्रत्ययों में जैसे उदाहरण दिया है ना उन्हें, कर्तारऊ, कर्तारह। अब देखो कर्तारह दिया है नहीं जस का, तो यहाँ जसीचा भी कर सकता था कि नहीं?
वो भी कर सकता था, लेकिन जब ये अलग से बन चुका है और उसमें नी प्रत्यय आ ही गया है, समाविष्ट हो गया है, वो जस प्रत्यय समाविष्ट हो गया है, तो उसको यहीं से ले लेंगे। अब यहाँ पर गुण करेंगे पहले तो क्या बन जाएगा, करतर, ठीक है ना। आगे औ जस अम औट, सु तो आ नहीं पाएगा ना, ये आ जाएगा। सु प्रत्यय, सु नहीं है सर्वनाम स्थान, वाणी करेंगे दीर्घ गुण, नहीं करेंगे। क्या बात है, आजकल कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है किधर से भी। अरे सु प्रत्यय आएगा तो ऋकारांत अंगों का क्या होता है, क्या बनता है इसका कर्तरी का रूप, सु कर्ता। प्रत्यय। तो कर्ता बनता है तो गुण हुआ है क्या, शौच अनंग 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 होगा ना, वहां सु परे रहते, वो अनंग होता है। तो इसलिए अन्य क्या बचा फिर सर्वनाम स्थान में, चार प्रत्यय मिलेंगे, औ जस अम औट। यहां गुण करके जब करतर इतना बन जाएगा, अब इसके बाद फिर उपधा को दीर्घ कर लेंगे। अब त्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री निष्ठी त्वष्टरी से, तो कर्तारऊ कर्तारह कर्तारम कर्तारऊ। ऐसे ही पितृ भ्रातृ का भी, पितृ भ्रातृ में पितरऊ भ्रातरऊ। यहां क्यों नहीं दिए और उदाहरण उन्होंने, बन जाएंगे। पिता पितरऊ, यहाँ पितारऊ क्यों नहीं बना है, पितारू होना चाहिए ना, कर्तारू के समान है, पिता पितारू पितारह। अप्तृन्तृ स्वश्रु नप्तृ नेष्टु त्वष्ट्रि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रीणाम् अस्मात् नियमः निस्सार्यते। हाँ, वहां जो त्रिन त्रिच का जो ग्रहण लिया जाता है, तो अब त्रिन त्रिच, ठीक है ना, ये त्रिन त्रिच तो ये ले लिए, और अन्य जो शब्द उसमें गिनाए गए हैं, स्वश्री नप्त्री निश्री त्वष्ट्री, तो क्षत्रि होत्री पोत्री में भी ये आ गए ना। तो त्रिन त्रिच के अतिरिक्त यदि कोई त्रि अंत में आ रहा है, तो वहां पर वही शब्द लिए जाएंगे जो उसमें गृहीत किए गए हैं। अब क्योंकि पितृ मातृ भ्रातृ जो शब्द हैं ये त्रिन त्रिच प्रत्यांत नहीं है, ठीक है ना, वहां दीर्घ नहीं करता है वो। अच्छा, जुड़ादि को वो त्रिज तृणंत माने गए हैं, लेकिन उनादि यहाँ से, नहीं पढ़ने के कारण ही नहीं गए। हाँ, उनादि से बनेंगे ये, उनादि से बनेंगे त्रिजंत माना गया है, हैं। उनादि में त्रिजंत माना गया है, लेकिन इस सूत्र में न पढ़ने के कारण ही हाँ, नहीं। इस सूत्र में न पढ़ने के कारण से उसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो उनादि, ये जो उणवुल त्रिचौ इत्यादि से या त्रिन जो सूत्र आता है उससे जो प्रत्यय होते हैं वो यहाँ पर गृहीत किए जाएंगे। बाकी जो शब्द गिने गए हैं उनका ग्रहण होगा बस, और उनका नहीं हो सकता। तो पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ, बस यहां तक। चलो ये हो गया। अब आगे देखो, अब पीछे से क्या जो चल रहा था, जो आगे चलेगा शब्द गुण, ठीक है ना। गुण एक और ले लिया अगले सूत्र में, घेर नीति, घे षष्ठी कुशनांतम नीति सप्तम में कुशनांतम। घी, जैसे पीछे नदी आया था, अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व, यहाँ घी शब्द है। तो घी संज्ञा नदी संज्ञा, इसमें तो संदेह नहीं होना चाहिए कि किन किन की होती हैं। तो शेषो घ सखी से जो घी संज्ञा होती है, सखी शब्द को छोड़ करके, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो घ्यंतस्य अंगस्य गुणो भवति नीति सुपी प्रत्यय परतः। अब यहाँ से नीति चल पड़ा है ये, ठीक है ना, ये अगले सूत्रों में जाएगा। यानी कि सुप प्रत्ययों में नित सुप को देखना है हमें। तो एक ही बार में गिनती कर लो कितने हैं नित सुप। चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, और कोई है तो तुम ढूंढो, मुझे तो मिला नहीं। ङे ngसी ngस ङे, ठीक है ना, सब एक वचन के ही आ रहे हैं। ये कहलाते हैं नित सुप। और इन्हीं चार प्रत्ययों में आगे आने वाले 5 सूत्र इन्हीं 4 प्रत्ययों में लगेंगे अब, ठीक है। तो इसने गुण कर दिया घ्यंत शब्दों के लिए,
अग्नि, वायु, ये सब घ्यंत हैं, घी संज्ञा है इनकी। तो अग्नि और ङे, पहले ङे का उदाहरण दे दिया, गुण करके ए, और अयादेश अग्नये, वायु में गुण होकर के अवादेश वायवे। ऐसे ही जब षष्ठी का और पंचमी का एक वचन जब आएगा, वहां पर दोनों स्थलों पर गुण करने के बाद कौन सा सूत्र लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे? नसी नसोश्च, एंगह पदांता दत्ती के आगे, ठीक है ना, उससे हो जाएगा पूर्व रूप। तो अग्नेह, ऐसे ही वायो हो, दूसरा एक और दिखा दिया अग्नेह वायो हो, लेकिन वहां स्वम लगा करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये षष्ठी का है। तो षष्ठी में भी वैसा ही, सप्तमी में भी, उसमें पंचमी में भी वैसा ही। अब रही बात कि एक प्रत्यय नहीं दिया इन्होंने यहाँ पर, सप्तमी का एक वचन वो भी तो अंगित था, उसको क्यों छोड़ दिया है? कौन देगा उत्तर? वहां भी तो लगना चाहिए ना, घेर नीति। तो देखो वहां आगे सूत्र आएगा अंत में जाकर के, औदच्च घे है, ठीक है, उसके कारण से है ये, वो वहां पर औ करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो औ करने के कारण से वहां पर नहीं होगा, उसको छोड़ दिया गया है। आगे है आण नद्याः, तो आठ प्रथम एक वचनांतम, नद्याः पंचम एक वचनांतम। अब यहाँ पर नदी जो कहा गया है, तो ये नद्यंत शब्द लिए जाएंगे, नदी संज्ञा वाले। देखो पीछे क्या था? घी संज्ञा वाले शब्द, अब आ गए नदी संज्ञा वाले शब्द। तो नद्यंतादंगादुत्तरस्य ङितः आड आगमो भवति। प्रत्यय वही है ङित, ठीक है ना, ङित प्रत्यय जितने भी हैं उनको आठ आगम हो जाएगा नद्यंत अंग से उत्तर। अब यहाँ पीछे ङिति था सप्तमी का, लेकिन यहां हम अर्थ कर रहे हैं ङितः प्रत्यय से। सप्तमी षष्ठी में बदल गई, क्यों बदल गई? नद्याः में पंचमी है इसलिए, तस्मादित्युत्तरस्य, इसलिए आड आगम उसी का भाग बनेगा, फिर प्रत्यय का उसी के आदि में आएगा। तो कुमारी, ब्रह्मबंधु आदि जो नदी संज्ञक शब्द हैं, इनके आगे ङे प्रत्यय आया, तो ङे को आड आगम भी हो गया। तो आ और ए, कुमारी आ और ए। अब आ और ए आटश्च से वृद्धि कर दो तो वो तो बन गया आई, इधर यणादेश कर दो, कुमारी ब्रह्म बंधुई, ठीक है ना। नस लाएंगे तो आ और अस, आस यणादेश करके कुमारिया ब्रह्म बंधुआ, पंचमी में भी और षष्ठी में भी हो गया। अब इसका अपवाद सूत्र, नहीं अपवाद तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ले रहा है नदी संजंगों के लिए, अगला सूत्र ले रहा है आबंतों के लिए, और आबंत नदी होते नहीं है। तो याड आपह, याड प्रथम एक वचनांतम, आपह पंचम एक वचनांतम। कार्य बिल्कुल वैसा ही है। देखो वहां था आठ आगम, यहाँ है याड आगम, वो था नदी संजकों से उत्तर, ये है आबंतों से उत्तर। वहां आटश्च से वृद्धि हुई थी, यहां वृद्धिरेचि से वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो आबंतादंगादुत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य याडागमो भवति। तो खट्वा शब्द है आबंत, ङे प्रत्यय आया आगे, याडागम हो गया, वृद्धि होकर के यई, खट्वा यई, बहुराजा यई, कारीश गंध्या यई। ऐसे ही ngसी में और ngस में, खट्वायाः बहुराजायाः कारीश गंध्यायाः। देखो ङी को सब छोड़ रहे हैं ये, ठीक है ना। वहां तो समझ में आया हमने कि घेर ङिति में ङी को छोड़ा गया है, कि औदच्च घे, वहां घी पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ क्यों छोड़ दिया गया? आण नद्याः और याडापः, यहाँ ङी प्रत्यय को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ ये दोनों आबंत और नदी दोनों एक बार फिर आएंगे आगे, ङे राम नद्याम निभ्यः आएंगे कि नहीं, वो भी कार्य होना है। यद्यपि इसका विरोध नहीं है कोई, लेकिन वो भी कार्य होना है साथ में। तो ङी का उदाहरण वहीं जाकर के दिखाएंगे, नद्याम निभ्य, नदी आ गया उसमें, और आम यानी कि आप, वो भी आ गया, और ये दोनों सूत्र नदी और आबंत को ही तो ले रहे थे, तो ङी के उदाहरण वहीं जाकर के आएंगे।
अच्छा, अब इसने कहा था आबंत अंग से उत्तर याड आगम होता है, ठीक है ना। लेकिन जो सर्वनाम शब्द होते हैं वहां पर भी टाप करके आबंत बन जाते हैं ना, वो स्त्रीलिंग में। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग में टाप करके आबंत बनते हैं, तो वहां भी याड आगम प्राप्त हो रहा था। उसका अपवाद फिर अगला सूत्र है, वो अन्य आगम कर रहा है, साथ में उनको ह्रस्व भी करेगा। तो सर्वनाम्नः स्याड ह्रस्वश्च, सर्वनाम्नः पंचम एकवचनान्तम स्याड प्रथम एकवचनान्तम ह्रस्वः प्रथम एकवचनान्तम च अभ्यपदम। आबंत यहां भी लेना है, इसलिए स्त्रीलिंग वाले ही लिए जाएंगे यहाँ पर। अब आबंत कहने से पुल्लिंग में आबंत है ही नहीं कोई सर्वनाम। तो आबंतात् सर्वनाम्नः उत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य स्याडागमो भवति, पहला कार्य। दूसरा सर्वनाम्नः ह्रस्वश्च भवति। तो स्याड आगम करके स्या और ए स्यई वृद्धि करके ये बन गया। उधर सर्वा जो आबंत है उसको ह्रस्व भी कर दिया गया है, तो सर्वस्यई, विश्वस्यई, यस्यई, तस्यई, कस्यई, अन्यस्यई। ऐसे ही पंचमी और षष्ठी में भी सर्वस्याः, विश्वस्याः, यस्याः, तस्याः, कस्याः, अन्यस्याः। सप्तमी का यहां भी नहीं दिखाया है, वो एक बार में आगे दिखाएंगे सबका। अब सर्वनाम संज्ञा में इसने इस तरह से जो किया है, तो अन्य जो शब्द हैं जो सर्वनाम संज्ञक नहीं है, वहां पर स्याट की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसके लिए अगला सूत्र है विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम। विभाषा प्रथमी क्वचनांतम, द्वितीया तृतीयाभ्याम, पंचमी द्विवचनांतम। द्वितीया तृतीया जो शब्द है ये सर्वनाम न होने के कारण से यहाँ इस सूत्र से विकल्प से किया गया है। तो द्वितीया तृतीया इत्येताभ्याम उत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य विभाषा स्याडागमो भवति। ये पहला कार्य हो गया। दूसरा ह्रस्व वाला कार्य यहाँ भी होना है, द्वितीया तृतीयो ह्रस्वश्च भवति। तो द्वितीयस्यै, एक पक्ष में, जिस पक्ष में इसने स्याडागम किया उस पक्ष में द्वितीयस्यै, और दूसरे पक्ष में क्या होगा क्या होगा दूसरे पक्ष में? अरे पीछे याड अपहर किया था ना, वो याडागम कर देगा। तो द्वितीयायै, तृतीयस्यै, तृतीयायै। अब आया सप्तमी का, जो हमने कहा था ङे ङी प्रत्यय छोड़ दिया गया था सर्वत्र, वो ङी का यहाँ पर है उदाहरण। तो ङेः आम नद्याम नीभ्य, ङेः षष्ठी क्वचनान्तम, आम प्रथम क्वचनान्तम, नद्याम नीभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम। अब ङी का ङे है, जो चतुर्थी का एक वचन ङे है वो नहीं, ङी प्रत्यय का षष्ठी के एक वचन में ङे है। तो ङे है यानी कि नद्यंतात आबंताच उत्तरस्य। इसमें देखो तीन शब्द हैं, नदी, आम और नी। ये आम क्या है? आप, पकार को बकार फिर मकार होकर के आम, यरोनासिक हो। तो नद्याम नदी, आप और नी शब्द को अलग से लिया है। नी का तात्पर्य नी जिनके अंत में आ रहा है, जैसे सेनानी शब्द होता है ना, सेनानी, जो नी धातु से बनाते हैं, कोई भी उपपद रहते हुए नी धातु से कोई प्रत्यय करके जो शब्द बनते हैं वो नी से ग्रहण किए जाएंगे। तो सेनाम नयति इति सेनानी, सेना का नायक आदि। ऐसे ही राजनी कोई बन सकता है, नी हम किसी के साथ में जोड़ सकते हैं। तो नद्यंतात आबंतात नी इत्येतस्माच्च उत्तरस्य ङेः स्थाने आम आदेशो भवति। तो आम का क्या बचेगा? पूरा ही आम है, अनुबंध नहीं है कोई भी इसमें, ठीक है ना। तो अनेकाल है, ये पूरे के स्थान में हो जाएगा। अब कुमारी के आगे लाओ ङी प्रत्यय, ङी को कर दिया आम, लेकिन आम कहने से जो ङित्व धर्म है वो तो नहीं हटेगा, इसका ङित्व धर्म वो नहीं हटेगा, वो रहना है। अगर उसका कोई कार्य है तो वो भी करेंगे। तो यहाँ क्या बन गया फिर? कुमारी और आम। अब क्या करेंगे? हम्म
कुमारी आम में क्या करेंगे अब? आड़ागम। यद्यपि अंतर कुछ भी नहीं पड़ता है उसमें, ठीक है ना। क्या करेंगे, क्या बताया था? आठ। आठ किससे करेंगे? आण नद्या। हाँ, आठ नद्या से आठ करेंगे तो आ और आम फिर भी आम ही रहा, और यणादेश करके कुमारियाम, गौरी से गौरियाम, ब्रह्म बंधु से ब्रह्म बंधुआम। अब आबंतों में देखो, आबंतों में जैसे अभी तो हमने आठ आगम किया था, लेकिन खट्वास के आगे जब नी प्रत्यय आया और उसको हमने आम कर लिया, अब कौन सा आगम करेंगे? अब याट करेंगे। आण नद्याः याडापः। इसलिए मैंने कहा था ना इनके उदाहरण आगे आने हैं अभी, तो नी का वहां नहीं दिया था। इसीलिए यद्यपि काम उन सूत्रों के हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आम आदेश भी साथ में चल रहा है। तो पाणिनि ने सोचा ठीक है, इनका आगे ही वर्णन हो जाएगा, वही उदाहरण आ जाएंगे इनके। तो यहाँ याडागम हो गया, तो खट्वायाम, बहुराजायाम, कारीशगंध्यायाम। अब राजनी या सेनानी का उदाहरण जब लेंगे, यहां पर न तो याट होना है न आठ होना है। अब ठीक है ना, ये न तो नदी है और न ही आबंत है, तो केवल यणादेश मात्र हो जाएगा आम आदेश करके, तो राजन्याम सेनान्याम। आगे देखो, इदुद्भ्याम, इदुद्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम। अब यहां पर दो शब्द हैं, इत और उत, दोनों में तपर है, तो इसलिए इकार और उकार ही लिए जाएंगे। तो इकार उकाराभ्याम, और साथ में ऊपर से आम नदी की अनुवृत्ति भी आ रही है। नदी संजकाभ्याम उत्तरस्य ङेह आमादेशो भवति। अब यहाँ पर इकारांत और उकारांत जो शब्द लिए जा रहे हैं, ये कौन से लिए जाएंगे? नदी संज्ञा किन किन की होती है? क्योंकि पीछे नदी संज्ञा वाले शब्द लिए गए थे ना, नदी और आबंत। तो कृति या धेनु आदि जो शब्द हैं, कृति या धेनु शब्द, तो ये कैसे हैं? ये इकारांत उकारांत हैं, हैं? नीति रस्वश्च। हाँ, तो मिति ह्रस्वश्च से यहाँ पर भी नदी संज्ञा विद्यमान है इनकी, तो पूर्व सूत्र से ही यहाँ पर सिद्ध था, है। फिर भी यहाँ पर जो अलग से इनका ग्रहण किया गया है, तो इसलिए किया गया है क्योंकि अगला सूत्र औकार आदेश करना चाहता है वो, ठीक है ना। तो वो औकार आदेश को रोकने के लिए वहां पर वो न हो जाए, तो इसलिए इस सूत्र से यहाँ पर नी के स्थान पर आम आदेश किया गया है। फिर समझ लो बात के लिए कि कृति धेनु आदि शब्द ये नदी संजक हैं, नदी संजकों से उत्तर नी के स्थान पर आम ऊपर का सूत्र कर ही रहा था। लेकिन यदि इस सूत्र को न बनाया जाए, ठीक है ना, तो इत उत को फिर आगे ही तो ले जाना पड़ेगा हमें, औदच घे के साथ में जोड़ना ही है हमें। और वहां पर क्या होगा, इकारांत उकारांत शब्दों से उत्तर नी के स्थान पर औ आदेश हो जाता है, तो यहां भी औ प्राप्त होने लगेगा। इसलिए नदी संज्ञक जो इकारांत उकारांत हैं, नदी संज्ञक जो इकारांत उकारांत हैं, उनसे उत्तर तो नी के स्थान पर आम ही होगा। अब जो नदी संज्ञक से भिन्न रह गए अन्य इकारांत उकारांत, उनमें अगला सूत्र लग जाएगा, वो औ कर देगा फिर नी को। इस तरह से है ये। तो कई लोग यहाँ पर अगले सूत्र का योग विभाग भी करते हैं, महाभाष्य में भी किया गया है कि औत को अलग कर दिया है, अच्छ घे को अलग कर दिया है। हम एक साथ पढ़ेंगे लेकिन फिर भी अर्थ ऐसे ही करेंगे, दो भाग करेंगे अर्थ करते समय, तभी स्पष्टता आएगी उसमें। इसलिए महाभाष्यकार ने, ये टिप्पणी में देख लेना, महाभाष्यकार ने इसको योग भाग करके माना है। अब योग भाग जब जहाँ किया जाता है, तो मूल अवस्था तो फिर वही मानी जाएगी ना कि पाणिनि इसको एक सूत्र मान रहे हैं। अगर पाणिनि ही यहाँ पर दो मान लें तो योग भाग करना है ऐसा कहा जाएगा, फिर आवश्यकता ही नहीं कहने की। अगला सूत्र देखो, औदच्च घे, औद प्रथम क्वेश्चनांतम, अत प्रथमे क्वेश्चनांतम, च व्यपदम घे षष्ठे क्वेश्चनांतम। अब यहाँ दो बातें हैं, इसीलिए योगा किया गया था। तो पहले इदुभ्याम की जो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, वहां पर हम किस तरह से संबंध जोड़ेंगे?
क्योंकि जब पीछे कह दिया कि नदी संज्ञा के एकारांत उकारांत से उत्तर ंगी को आम होता है, और यहां पर भी हम एकारांत उकारांत ले रहे हैं, तो ये कौन से मिलेंगे इसको? बचे हुए कौन से बचे हुए? जो एकारांत उकारांत तो हैं लेकिन नदी संज्ञक नहीं है, ठीक है ना? तो वहां पर कौन से आएंगे फिर? अब घी संज्ञा वाले आएंगे, और जिनकी घी संज्ञा नहीं है वो नहीं आ सकता। सखी शब्द नहीं आ पाएगा क्या? सखी शब्द भी आ जाएगा, तभी तो योग भाग किया गया है। क्योंकि अच्छा घे को अलग कर दो बिल्कुल एक तरह से, वहां कह सकते हैं ना घी पड़ा हुआ है, यहाँ पर कैसे ले लेंगे सखी को हम? तो ये तो इसका औत का अर्थ करते समय घी को भूल जाओ। औत का जो अर्थ कर रहे हैं ना कि ंगी के स्थान पर औ होता है, कैसे शब्द? जो इकारांत उकारांत हैं लेकिन नदी संज्ञक नहीं है, नदी की अनुवृत्ति यहाँ नहीं आ रही है। तो ह्रस्व इकारांत उकारांत घी संज्ञा वाले भी आ गए, सखी भी आ गया। तो इदोभ्याम उत्तरस्य ङेः औकारादेशो भवति, ये इतना अलग टुकड़ा कर दो बिल्कुल, यहाँ घी का कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना? अब देखो अगला भाग, अच्छ घे। अच्छ घे में जो च पढ़ा हुआ है, इस च से यहाँ पर ङी को औ ये भी ले लेंगे। यद्यपि घी संज्ञक को औ तो कर दिया गया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल आकार मात्र हो रहा है, औ नहीं हो रहा है, वो तो हो ही जाना है। एक कार्य बढ़ाया गया है कि आकार और करना है घी संज्ञकों को। अब सखी में आकार हो जाएगा? सखी घी संज्ञक है नहीं, न तो भविष्य। सखी में या पति में सखी औ और पति औ, औ करके यणादेश करना है बस, केवल आकार नहीं करना है। सखऊ पतऊ नहीं बनेगा। लेकिन अग्नि वायु आदि जो शब्द हैं, ठीक है ना, अग्नि वायु आदि शब्द ये जो आगे आ रहे हैं, यहाँ पर घी संज्ञा होने के कारण से इनमें नी के स्थान पर औ तो हो ही जाना है, वो तो हो ही जाता न कहते तब भी, लेकिन अकार आदेश हो जाएगा इन अंगों के स्थान पर। घी संज्ञक से अकार आदेशो भवति। अब यहाँ पर अग्नि का बन गया अग्न, नी को हो गया औ, अग्न औ वृद्धि करके अग्नौ। ऐसे ही वायु का वायौ, कृति का कृतौ और धेनु का धेनौ, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर जब कृति धेनु ये क्या नदी संज्ञक नहीं है? कृति धेनु, और उदाहरण क्या दे रहे हैं हम? घी संज्ञकों का उदाहरण दे रहे हैं, घी संज्ञकों का। घी संज्ञक जो शब्द हैं उनके स्थान पर आकार होता है, तो ये कृति धेनु है। विकल्पेन भवति। हाँ, वहां पर विकल्प से नदी संज्ञा होती है इनकी, ङिति ह्रस्वश्च। और जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में हो गए ये शेष, और शेष होने से शेष हो गया सखी, ये भी घी बन गए, ठीक है ना? तो घी खाने को भी मिल गया और नदी का पानी पीने को भी मिल गया इनको, है ना? इनको डबल डबल लाभ हुआ है। तो इस तरह से घी संज्ञा होने से आकार भी हो गया। इसीलिए देखो उदाहरण पीछे देखो, पिछले सूत्र में कृत्याम धेनवाम वो भी आ रहा है, और कृतौ धेनौ ये भी आ रहा है। हो गया स्पष्ट? जो घी संज्ञा है उनके तो एक ही उदाहरण बनेंगे, जैसे अग्नौ वायु। लेकिन जो नदी भी है और घी भी है, तो एक बार नदी का कार्य भी होना है, एक बार घी का कार्य भी होना है। चलो अब अंतिम सूत्र देखो, आंगो नास्त्रियाम। अब यहाँ केवल हमें घे की अनुवृत्ति लानी है। तो आंग षष्ठ एक वचनांतम, ना प्रथम एक वचनांतम, अस्त्रियाम सप्तम एक वचनांतम। घी संज्ञकस्य उत्तरस्य आंगः स्थाने ना आदेशो भवति। अस्त्रियाम स्त्रीलिंग में लगता नहीं ये। तो यहाँ पर आंग टा की संज्ञा है, ये पीछे भी अभी बात हुई थी। तो टा के स्थान पर ना आदेश कर देना है, जैसे अग्नि शब्द के आगे टा आया, ना हो गया अग्निना। वायुना, पटु शब्द से पटुना। अब अभी बात चल रही थी कि ङिति ह्रस्वश्च ये विकल्प से करता है। तो यहाँ जो कहा गया है अस्त्रियाम के स्त्रीलिंग वाले जो शब्द हैं वहां नहीं करेगा ये,
तो स्त्रीलिंग वाले शब्द जैसे कृति अथवा धेनु, ये हैं स्त्रीलिंग वाले, नहीं है? तो यहाँ प्राप्ति होगी या नहीं, अगर अस्त्रियाम न कहें तो? देखो पिछले सूत्रों से कोई विरोध नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना। पिछले सूत्रों ने नी प्रत्यय को लिया था, ये ले रहा है टा प्रत्यय को। तो यदि यहाँ पर केवल हम घे की अनुवृत्ति लाते हुए और आंगो आंगह ना इतना ही मात्र बोले, तो फिर घी संज्ञक ये भी तो एक पक्ष में हो जाते हैं, कृति और धेनु। तो यहां पर भी कृतिना धेनुना ऐसा बन जाता, इसलिए कहा था अस्त्रियां, स्त्रीलिंग को छोड़ करके। तो वहां कृत्या धेनवा यणादेश करके उस तरह से बनाएंगे। लेकिन अन्य जो घी संज्ञक शब्द हैं वहां ये ना कर देगा, तो अग्निना वायुना पटुना। तो इस तरह से ये जो सूत्र हैं, ये नदी संज्ञकों की सिद्धियां करते समय, घी संज्ञकों की सिद्धियां करते समय, आबंतों की सिद्धियां करते समय, ये जो सूत्र हैं अंत वाले, तीसरे पाद के अंत के सूत्र 7वें अध्याय के, ये बहुत लगते हैं। और ये कहाँ से प्रारंभ हुए थे? सुपीचा से। सुपीचा से लेकर के यहाँ तक के जो सूत्र हैं ये बहुत आवश्यक हैं। जब भी हम शब्द रूपावली पढ़ते हैं, शब्दों की सिद्धियां करते हैं शब्द रूपों की, तो इनकी आवश्यकता लगातार पड़ती रहती है। ठीक है, ये प्रकरण यहाँ पूरा हो गया है, पाद की भी समाप्ति हो गई, यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ